नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि बाहर की चमक दमक, भीड़ भाड़ और शोरगुल से थक जाने के बाद जैसे ही आप घर लौटते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। कभी कभी हम यह सोच भी नहीं पाते कि आखिर क्यों हमें बाहर के शोर से इतनी जल्दी ऊब जाते हैं और क्यों घर की चार दीवारें हमें इतनी प्यारी लगती हैं। लोग हमें अंतर्मुखी कह देते हैं, कभी कहते हैं कि आप घुलते मिलते नहीं या आपको समाज की परवाह नहीं। लेकिन परमहंस योगानंद जी का कहना है कि यह केवल आदत नहीं बल्कि आत्मा का संकेत है। यह आत्मा की पुकार है कि अब बहुत भटक चुके हैं, अब भीतर लौटने का समय आया है। आत्मा बार बार हमें याद दिलाती है कि बाहर की दुनिया केवल क्षणिक है, असली आनंद भीतर है। जब आत्मा परिपक्व होने लगती है तो उसे बाहर की सतह की खुशियाँ तृप्त नहीं कर पाती। तब मनुष्य घर की शांति को, एकांत को, मौन को पसंद करने लगता है। वह बाहरी शोर से दूर होकर भीतर के मौन की ओर खींचने लगता है। यही कारण है कि जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे साधारण नहीं होते, उनके भीतर गहरा आध्यात्मिक बीज अंकुरित हो रहा होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा बार बार शांति की ओर भागती है तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं। बाहर की दुनिया हमें हर पल विचलित करती रहती है। नए रिश्ते, सोशल मीडिया, मनोरंजन पार्टियां सब हमें यह दिखाते हैं कि जीवन बाहर है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि चाहे आप कितनी भी देर बाहर रहकर आनंद लेने की कोशिश करें, अंत में आपको घर लौटना ही पड़ता है। और घर पर लौटने पर जब आप अकेले कमरे में बैठते हैं तो एक ऐसी राहत महसूस होती है जो बाहर कहीं नहीं मिलती। वह राहत केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। यह वही संकेत है कि आत्मा जब भीतर लौटती है तो योगानंद जी कहते हैं कि घर की शांति केवल दीवारों का मौन नहीं बल्कि भीतर के मंदिर का द्वार है। जब हम घर की शांति में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार स्थिर होने लगते हैं। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। बाहर की भीड़ हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन भीतर की शांति हमें खुद से मिलवाती है और खुद से मिलना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना कमज़ोरी है, लेकिन यह धारणा गलत है। असली कमज़ोरी तो यह है कि हम खुद से भागते हैं और हमेशा दूसरों के बीच रहकर अपने खालीपन को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वे सबसे साहसी होते हैं, क्योंकि वे अपने ही भीतर उतरने का साहस रखते हैं। वे उस अंधकार को देखने की हिम्मत रखते हैं जिसे दुनिया हमेशा छुपाना चाहती है। वे मौन को सुनना सीखते हैं और जब आप मौन को सुनते हैं तो धीरे धीरे उसमें ईश्वर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे अक्सर संवेदनशील होते हैं। बाहर की नकारात्मकता और भीड़ की उथल पुथल उन्हें जल्दी थका देती है। उनकी आत्मा भीतर की शांति में शक्ति पाती है। वे मौन में बैठकर, किताबों में खोकर, प्रार्थना या ध्यान में लीन होकर वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। योगानंद जी कहते हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। जब आप घर की शांति में बैठते हैं तो आप अनजाने में ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। लेकिन एक समस्या यह भी है कि जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं उन्हें कभी कभी अकेलेपन की पीड़ा भी होती है। वे सोचते हैं कि शायद वे अलग अलग पड़ गए हैं या समाज उन्हें नहीं समझता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह अकेलापन केवल तब तक है जब तक आत्मा अपने असली साथी ईश्वर को नहीं पा लेती। एक बार जब आत्मा को ध्यान में ईश्वर का स्पर्श मिल जाता है तब वह कभी अकेली नहीं रहती। तब हर जगह, हर क्षण उसे ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर शोर हो रहा है लेकिन आपको उस शोर की परवाह नहीं। आप आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं और अचानक आपको भीतर से यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। यह वही क्षण है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। यह अनुभव ध्यान का सार है और घर में रहना, शांति को पसंद करना उसी मार्ग की पहली सीढ़ी है। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य को हर दिन कुछ समय मौन में, ध्यान में बिताना चाहिए।
यह कोई पलायन नहीं बल्कि सच्चा जीवन है। बाहर की गतिविधियां केवल अस्थायी हैं, लेकिन भीतर का ध्यान अनंत है। घर का एक छोटा सा कोना आपका मंदिर बन सकता है। यदि आप रोज वहां बैठें और ईश्वर को याद करें तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि घर की शांति वास्तव में आत्मा को ऊंचा उठाने वाला द्वार है। लोग कह सकते हैं कि आप समाज से दूर हैं, लेकिन सच यह है कि आप संसार के शोर से ऊपर उठ चुके हैं। बाहर की दुनिया बार बार हमें धोखा देती है, बार बार हमें दुखी करती है, लेकिन भीतर की दुनिया कभी धोखा नहीं देती। भीतर का मौन हमें सीधे ईश्वर तक ले जाता है, और एक बार जब आत्मा को ईश्वर का अनुभव हो जाता है तो बाहर की दुनिया का आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाता है। घर में रहना पसंद करना वास्तव में आत्मा की महान यात्रा की शुरुआत है। यह कोई आलस्य नहीं बल्कि दिव्यता की ओर एक कदम है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर की ओर लौटती है तो वह संसार से धीरे धीरे विमुख हो जाती है। वह बाहर की चकाचौंध से हटकर भीतर के प्रकाश को खोजने लगती है, और वही प्रकाश अनंत है। इसलिए यदि आप घर में रहना पसंद करते हैं तो इसे कमज़ोरी ना समझें, इसे अपनी ताकत बनाइए। घर की शांति को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का साधन बनाइए। बाहर की दुनिया चाहे आपको समझे या ना समझे, लेकिन भीतर की दुनिया आपको हमेशा ईश्वर से जोड़ देगी। और जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तब जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। सोचिए, जब आत्मा अपने असली घर ईश्वर की गोद में पहुंचती है तो उसे फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तब न केवल अकेलापन रहता है, न भय, न असंतोष। तब हर पल केवल आनंद रहता है। और यही योगानंद जी का संदेश है। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे वास्तव में उसी आनंद की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप आपसे कहे कि आप अंतर्मुखी हैं या बाहर नहीं जाते तो मुस्कुराइए और उन्हें बताइए कि मैं भीतर की ओर जा रहा हूँ। मैं उस घर की ओर लौट रहा हूँ जो अनंत है, जहाँ कभी कोई दुख नहीं है, जहाँ केवल शांति है। यही आत्मा की यात्रा है, यही योगानंद जी की अमर शिक्षा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।